नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, नए 3 आपराधिक कानून जो है वो लागू हो गए 1 जुलाई से, और उन कानूनों को लागू होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप घर बैठे अब एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। और देश भर में 3 नए आपराधिक कानून जो है वो 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, और इसके साथ ही पुराने औपनिवेशिक काल के कानून जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी का जिसका हम ज़िक्र सुनते थे, अब वो इतिहास बन के जो है वो रह गई है, और साथ ही आईपीसी को जो है वो भी खत्म आईईए को भी, यानी कि एविडेंस एक्ट था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस-एसएस, और इसके साथ ही आईपीसी की जगह जो है बीएनएस, सीआरपीसी की जगह जो है बीएनएसएस, और आईईए की जगह जो है बीएसए को जो है वो लागू कर दिया गया है। और भारतीय न्याय संहिता में जो है बदलाव कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए जो है एफआईआर जो है वो लिखी जा सकेगी, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए जो है आप घर बैठे जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो थाने के चक्कर हैं वो नहीं लगाने की ज़रूरत है। और अगर ईएफआईआर जो है दर्ज करवाते हैं तो 3 दिन के भीतर जो है पीड़ित को थाने जाना होगा, ताकि आपको ये रहे कि आपने एफआईआर दर्ज करवानी है। आपको इसके 3 दिन के अंदर भीतर जाके अपना एफआईआर जो है उसके बारे में बताना होगा। और अगर आप 3 दिन के भीतर जो है जाके ये नहीं करवाते हैं तो आपकी जो एफआईआर है फेक मानी जाएगी और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब घर बैठे कैसे एफआईआर लिखा है, और नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और नए कानून में अब जीरो एफआईआर समन के लिए जो है एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस कंप्लेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जघन अपराधों के लिए जो घटना स्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों को जो है वो शामिल किया गया है। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए और तो आप घर बैठे ही एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और इसके लिए 3 ईजी स्टेप्स हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ईएफआईआर जो है वो दर्ज करवाने के लिए किसी भी क्राइम की स्थिति में अगर पीड़ित सशरीर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता है तो वो घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे एसएमएस हो गया, ईमेल के जरिए आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है, अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर किसी भी ई कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस को जो है अपनी शिकायत जो है भेज सकते हैं। और इसका जो दूसरा स्टेप है, यानी कि आपने जो भी घटना हुई है तो उसकी जब आप पोर्टल में जब साइन करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपको देनी होगी कि कहाँ क्या हुआ। उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो देनी होगी, और उसके बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी डिटेल भी आपको जो है भर के देनी होगी। और इसके बाद में जो तीसरा जो स्टेप है, तो शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए जो ईएफआईआर है उसकी जांच जो है वो अधिकारी को भेजा जाएगा। और इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ये सुनिश्चित करेगा कि प्रथम दृष्टया इसमें किसी तरह का अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर उसको लगता है कि अपराध हुआ है तो इसकी प्रारंभिक जांच जो है वो शुरू कर सकता है। और इसमें अधिकतम 14 दिन लगेंगे। ई संचार के जरिए भेजी गई शिकायत को 3 दिन के भीतर जो है रिकॉर्ड में लिया जाएगा और एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। अगर तत्काल एक्शन की ज़रूरत है तो शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है शिकायतकर्ता के जो है मामले को जो है वो दर्ज कर सकता है, और एसएचओ की तरफ से एफआईआर को जो है वो रिव्यू किया जाएगा, और इसे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को जो है वो असाइन किया जाएगा। और वहीं एफआईआर की जो कॉपी है वो शिकायतकर्ता को जो है वो फ्री में दी जाएगी। तो इस तरह से आप भी जो है घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो आप इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी चीज़ पे अगर कोई भी घटना है, कोई भी अगर किसी के साथ में एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरह की चीज़ होती है तो उसकी एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाएं। और इन ईजी स्टेप से आप घर बैठे जो है वो आप अपना जो कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।